आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा जब अपने व्लॉग बनाती है तो वो इतनी तेज़ बनाती है कि कुछ भी जो है लोगों को समझ में नहीं आता और वो आगे 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 देखते चले जाते हैं कि आगे क्या है आगे क्या है। एक तरह से वो जो चीज़ों को पूरी तरह से एक्सप्लेन भी नहीं करती और उसके बाद में भी आगे बढ़ जाती है। कई जगह कुछ बातों को वहाँ ऐसा अधूरा छोड़ देती है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि उसका मतलब क्या है, या कुछ आदमी कोई बात बोल रहा है तो उसका आंसर भी नहीं देने देगी और वहीं कट कर देगी। इसी तरीके से खुद के भी ऐसे होती हैं कई चीज़ें कि उसने बस दिखाई और उसके बाद में गायब कर दिया। तो इतनी तेज़ी से अपना ये व्लॉग को ये अपलोड करती है, उसमें एडिटिंग इतनी ज़्यादा करती है कि कुछ समझ में बहुत सारी बातें नहीं आती। तो अब जो ये चलता हुआ व्लॉग है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, गाड़ी इन्होंने 900 किलोमीटर दूर अपने लिए यहाँ पर बुलाई थी, यानी अपनी गाड़ी। तो वो बेसिकली अपना रुतबा दिखाने के लिए, अपना शान दिखाने के लिए वहाँ से इतनी दूर से गाड़ी बुलाई थी, जबकि गाड़ी तो वहाँ पे भी मिलती हैं। तो अब वो गाड़ी वापस जा रही है तो उसको सख्त हिदायतें दी जा रही हैं कि भैया तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से चलाना है। उस पर डब्बा भी एक अपना शिक्षा दे देती है कि ट्रेन से तो बिल्कुल भी रेस मत लगाना। भैया ट्रेन से क्यों रेस लगाएगा? अगर आपने कोई रखा है तो वो अक्लमंद है और वो उस तरीके से वो करेगा। लेकिन वापस आते हुए फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं कि जब ये सफ़र में जाने के लिए वहाँ से अपने घर का खाना पैक करके साथ में लेके जा रहे हैं। डेफिनेटली या तो उस ट्रेन के अंदर जो पेंट्री नहीं होगी जो वहाँ पे सर्विसेज मिलती हों, और उसी की वजह से ये शायद पैक कर रहे हैं, या फिर ये कहिए कि ये उन लोगों का प्यार है बेचारों का जो अपना समझते हैं आपको और इतना झेल रहे थे एक हफ्ते से। अब वो आपको खाना वाना सब कुछ बना कर दे रहे हैं। अदरवाइज़ तो आपको मतलब इस बात का है ही नहीं कि भाई बाहर का खाना अच्छा होता है या अपने घर का खाना अच्छा होता है। आपने कभी भी नहीं ऐसा नहीं किया, इतने सारे सफ़र किए हैं। एक बार आप जो है कुछ पूरियाँ वूरियाँ बनाने पे लगे थे तो उसके वो भी आपने उस दिन बिगाड़ दी थी कि अजवाइन कौन सी डालनी है और नहीं डालनी है और कैसी बनानी है, पूरी कैसे बनानी है, पूरी कैसे बेलनी है। मतलब उस व्लॉग को देखेंगे अगर आपको तो पता लगेगा कि पूरी जैसी चीज़ बनाने के लिए भी एक प्रोजेक्ट बना दिया था। देखिए स्टेशन पे छोटे वाले बच्चे को ही प्रमोट कर रही हैं कि इसका भी एक व्लॉग चैनल है और आप इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाता है वो बच्चा। पूरी तरह से व्लॉगिंग करता है, यानी कि जो रूटीन वर्क होते हैं ना, वो अपने रूटीन वर्क दिखाता है कि वो कहाँ गया, कैसे कैसे गया, वहाँ उसने क्या देखा, पापा के काम पे क्या है और कौन सी पार्टी में गया, ये सब चीज़ें वो दिखाता है। इतने छोटे बच्चे के साथ में व्लॉगिंग मतलब अजीब सा लगता है। ये जो उम्र है, पहले दुनिया को जान तो लो। वो एक कहते हैं ना कि पहले उग तो आओ, अभी ज़मीन से उगे हो नहीं हो, ब्लॉगिंग करनी शुरू कर दी। आपको मतलब इतने छोटे बच्चों को कम से कम कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए, इस दुनिया को जानना चाहिए, पहले चीज़ों को समझना चाहिए। सीधे मतलब उतार दिया व्लॉगिंग में, और व्लॉगिंग वो कर रहा है कि डेली वेजेस डेली यूजेस की। अब वो जो व्लॉग बनाता होगा पहले वो शूट करता होगा, उसके बाद में वो कोई ना कोई उसको एडिट भी करता होगा। मुझे नहीं लगता उसके फादर दिखाए थे उसके फादर व्लॉग को एडिट करते हों। वो एडिट भी मतलब खुद ही करता होगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी एडिटिंग वाला नहीं था, और उसको अपलोड भी करता होगा। तो कितना टाइम देता होगा? अगर एक व्लॉग शूट कर रहा होगा तो पहले वो शूटिंग करेगा, मतलब कम से कम दिन भर में 2-2.5 घंटे की कुछ शूटिंग करेगा। उसके बाद में उसमें से वो कंटेंट निकालेगा और उसके बाद में उसको अपलोड करेगा। अपलोड करने के लिए भी टाइम चाहिए, टैग लगाने के लिए टाइम चाहिए, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आप छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से ब्लॉगिंग में ना उतारें, उनको अपनी ज़िंदगी या कह लिए उनको अपना बचपन जीने दीजिए, उनको पहले दुनिया जानने दीजिए। वरना आपकी तरह से अधकचरा उनका ज्ञान रह जाएगा और उस वो कुछ भी पता नहीं चलेगा, और फिर कुछ का कुछ अपने आगे आने वाले जनरेशन को व्लॉगिंग में दिखाते चले जाएंगे और बोलते चले जाएंगे, चाहे उसका अच्छा अच्छा हो या बुरा हो, जैसे आप करते जाते हो अपने व्लॉगिंग में। घर आते ही डाइटिंग का ख्याल आ गया और प्रोटीन का ख्याल आ गया, डाइट ग्रीन टी भी ध्यान में आ गई। तो कुल मिला के ये है कि वापस उसी पटरी पर, वो पटरी जबकि कहीं दूर लेके नहीं जाती है उनको, लेकिन फिर दोबारा से वो डाइटिंग का कीड़ा शुरू हो गया है। अब घर में कहाँ रुकना है, सीधे 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 पहुँचिए कहाँ पर, जो खाला हैं यानी जो डॉटर खाला है उनके घर पे पहुंच गई। और डॉटर खाला भी जो उनको देख के कहती हाय कितनी दुबली हो गई है, और मतलब कितनी मतलब वो इतनी शर्मा के और बड़े मतलब इस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैं मतलब देखो ना कैसी होगी, देखो सूट भी मेरा ऐसा लग रहा है वैसा लग रहा है। तो कुल मिला के ये है कि भैया झूठ क्यों बोल रहे हो, कहाँ इतने दिन में केक केक
खा खा के और उसके बाद में बाकी चीज़ें खा खा के सारे दिन तो यही किया है। उसके बाद में भी आप ये कह रहे हो कि जो ना वो आके पतली हो गई है। हम तो चाहते हैं, हम तो इसलिए बार बार ये जो है बताते रहते हैं कि भैया आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहते, तो इसलिए हम तो पहले ही कहते हैं, क्योंकि फिर नहीं तो फिर यही कहा जाएगा कि भाई आप लोग तो जो है नेगेटिव ही नेगेटिव बोलते हो। पहुंच जाते हैं अम्मा के घर पे, अम्मा यानी कि नानी के घर पे। और वह नानी के घर पे चाय बना रहे हैं। चाय के लिए कप चाहिए। वो कप जो है वो बहुत संभाल के रखती है नानी, और वो किसी को देना नहीं चाहती। तो ख़ास तौर से उसको दिखाया है कि वहाँ से कप उठा लिए। फिर नानी आई और नानी ने आके ऑब्जेक्शन किया, जैसा कि पता था इतने कप क्यों निकाल रही है, क्यों क्यों मेरे से, मतलब मेरे कप जो यूज़ कर रहे हो तुम, उस बच्ची के हाथ से छीन रही है वो नानी और कर रही। ये सब चीज़ें दिखाने की ज़रूरत क्या थी? मतलब इसको आप कंटेंट मानोगे? जिसकी उम्र 95 ईयर्स की है उसकी इस तरह की चीज़ें दिखा के आप क्या कहना चाहते हो? क्या ये देखना चाहते हो, ये बोलना चाहते हो कि नानी जो अच्छी नहीं है, उसकी हैबिट अच्छी नहीं है और वो छोटी छोटी बातों के लिए किस तरह से करती है? अरे कम से कम इस एज में आके तो उसको छोड़ दो, उसकी इस तरह की चीज़ों को दिखाना। हर चीज़ कंटेंट नहीं होती है। अब ये जज करना कि नानी ने जो ठीक करती है नहीं करती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो एज हो जाती है ना, ये एक ऐसी एज हो जाती है कि जहाँ पर जो है वो सिर्फ उन्हें कुछ ही बातें ध्यान में रहती हैं, उन्हीं का वो फोकस करती हैं। हो सकता है जिस हालत में वो रहती हों उनको कप भी मुयस्सर होना बहुत मुश्किल हो, यानी उनको ये सब चीज़ें ला के कौन देगा। तो अगर उनके पास में 4 बर्तन रखे हुए हैं तो वो उनको सहेज के संभाल कर रखना चाहती हैं, वो टूट ना जाए, ये सब ना हो जाए, बच्चे तोड़ ना दें। मतलब अपना अपना सोचना हो सकता है, पर इसका जजमेंट देना और इसको लोगों के सामने लेकर आना कि नानी ऐसी है, नानी ऐसा करती है, ये गलत चीज़ है। आपको ये दिखाना नहीं चाहिए था, काट देना चाहिए था अगर कुछ हुआ भी है तो ऐसा। अब भाई मौधा के लिए तो एक मिनिस्टर से कम नहीं है। तो मिनिस्टर साहब जो जा रहे हैं कहाँ पे, एक एकेडमी खुली है जो क्रिकेट एकेडमी है और हॉकी एकेडमी है, वहाँ के इनाग्रेशन हो रहा है तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर जा रहे हैं तो जो फ़नी है, फ़नी क्लियर कट कहते हैं भैया इतनी डार्क डार्क लिपस्टिक मेरे को नहीं चाहिए, तुरंत इसको हटा के रहो तभी जाएंगे। उसने ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद में भी उसने इंसिस्ट किया कि नहीं इसके बिना नहीं जाएंगे। और उसका वो ये बहुत बुरा मान रही है, जाकर खाल अपनी जो डॉटर खाला है उसको जाके शिकायत भी कर रही है। वो भी कह रही है ऐसा क्यों कह रहा है, छोटी सी बच्ची से भी कहलवा दिया कि फ़नी जो है ना वो अच्छा नहीं है, यानी वो अच्छे भाई नहीं है। ये सब चीज़ें छोड़ दो भाई, कम से कम कुछ तो सोच लो। आप गांव में हो और उस गांव की अपनी एक रिवायतें हैं। फ़नी अपने फ्रेंड्स के बीच में आपको लेके जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पर लेकर जा रहा है तो वो उसको पता है कि वहाँ पे कैसे लेके जाना चाहिए, कैसे लेके नहीं जाना चाहिए। तो इसमें इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत क्या थी? आप इतना इतना टेंट लगा के ये सब लगा के घूमते रहते हो, वो व्लॉगिंग में भी दिखाई देता, सब जगह दिखाई देता, तो क्या उसी मौके पर दिखाई देने की ज़रूरत है? कई बार ऐसा होता है कि मौके की नज़ाकत कुछ और होती है, तो उसके हिसाब से अगर हस्बैंड ने कह दिया तो वो मान लेना चाहिए। इसमें ईगो वाली क्या बात है? और पूरे व्लॉग में 10 बार उसके ताई ने दे दिए और उसके बाद में कह भी दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगी अगर जो ऐसी बात होगी तो। और दूसरे बाद में लास्ट में भी ये कह दिया कि भैया सारे दिन मेरे को ये इसके लिए बोलते रही, लिपस्टिक लिपस्टिक के लिए बोलते रही। तो इस बात का इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है? अब देखो वो कुछ भी कह लो भैया, फ़नी अपने दोस्तों का कुछ ना कुछ ख्याल रखता रहता है। तो उसके दोस्तों ने ये जो मिलके एकेडमी और ये सब जो खोला है उसका इनाग्रेशन करने के लिए पहुँच गए वहाँ पे। अब वहाँ इंस्पेक्टर की तरह भैया दोनों टीमें खड़ी हैं, उनके बीच से गुजर के और वो एक जगह पहुंचती हैं जहाँ की केक रखा हुआ है। इनाग्रेशन कर रही हैं क्रिकेट और हॉकी के एकेडमी का। वहाँ पे केक का क्या मतलब है? मतलब जहाँ देखो मेकअप आर्टिस्ट आ रही है, केक, जहाँ देखो केक केक केक। इनाग्रेशन में जा रहे हैं, वो स्कूल के मतलब प्रमोशन में जा रहे हैं, केक। जहाँ भी जा रहे हैं, मीटअप में जा रहे हैं, केक, किसी के घर में जा रहे हैं, केक। मतलब केक ऐसी चीज़ होगी कि बस केक के बिना शायद कोई काम हो ही नहीं सकता। अरे भाई आप एक स्पोर्ट्स एकेडमी में गए हो, एक बॉल आप फेंकती और जो फ़नी है वो बैट उठाकर टच करता, तब तो होता कि भाई ये क्रिकेट का उद्घाटन हो गया। और स्टिक लेती हॉकी की, और हॉकी की स्टिक लेके जो वहाँ पर थोड़ा सा बॉल को इधर उधर घुमा कर दिखा देते, तो लगता है कि हाँ भैया आपने इनाग्रेशन कर दिया। पर क्या है कि हॉकी की तरह आपका ज्ञान भी जो है ना उसी टाइप का है। आपको बस क्रिकेट का तो थोड़ा बहुत पता है भैया, अब क्या कहें, कहने को बस इतना पता है कि वो हमारा जो है राष्ट्रीय गेम है। उससे अलावा उसमें कौन कौन
कौन से प्लेयर होते हैं, क्या होता है, हो सकता है ये भी ना पता हो कि कितने प्लेयर एक साथ खेलते हैं। अब वहाँ गए हैं तो बॉल जैसी छोटी चीज़ के लिए कि 3 बॉल दे दो, 5 बॉल दे दो, अरे इन बच्चों को खेलने दो भाई। उनके लिए अगर 10 डिब्बे भी देने पड़ें, आप जैसे लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते। तो आप उनकी जितनी हेल्प करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ये क्या मतलब क्या 3 बॉल दे दो, 5 बॉल दे दो, 5 डिब्बे दे दो, 3 डिब्बे दे दो, उनके लिए आप अच्छा खासा अगर आप देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारा फ्यूचर है, ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं। जो हमने शुरू में कहा था ना कि फास्ट इतनी एडिटिंग करती है, तो वो जो क्रिकेट कोच है वो कुछ बोल रहा है, उसको बोलने नहीं दिया, वहीं कट कर दिया। खुद भी कहा कि ये कुछ बोल रहे हैं, लेकिन फिर कट कर दिया, दिखाया नहीं कुछ भी। इतना फास्ट क्यों? अगर आपको लगा कि वो बात अच्छी नहीं है जो उसने बोल दी है या नहीं बोलनी चाहिए थी, तो आप अपनी आवाज़ भी काट देते ना। क्यों उसको इतना मौका दिया कि वो वहाँ पर सीन में आया, वो कुछ बोलना चाह रहा है, आप भी उससे कह रहे हो कि उसकी बात तो सुन लो। इतना क्या आप हर समय जो है रन थ्रू गाड़ी चलाते रहते हो? एक बार फिर अम्मा की जो बेइज्जती करने के लिए पहुंच गई कि भैया ये जो सूट पहना है ये आपने 1 महीने से नहीं उतारा। आप खुद तो देख लो, 3-3 4-4 दिन आप भी सूट पहने रहती हो, एक ही सूट पहने रहते हो, यहाँ तक कि सफ़र वाला सूट भी अगले दिन तक आप पहने रहते हो। आप खुद की अपनी हाइजीन देख लो ना। उस एज में आके उनसे मुकाबला कर रहे हो और उनसे बात कर रहे हो। उनकी ये सब चीज़ों को छोड़ो। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के एज वाले लोगों को इस तरह से हाईलाइट करना चाहिए। आप कंटेंट की तरह अगर उनको यूज़ कर रहे हैं और उनकी इस तरह की बातें दिखा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अब देखिए व्लॉग का टाइटल है फूप्पी ने शुरू किया बिजनेस। बिजनेस का शुरू किया, लास्ट में दिखाया है उन्होंने एक घर की चक्की ली है। ये हमने अहमदाबाद, बड़ौदा इनमें वहाँ बहुत देखी थी। एक बार वहाँ गए थे वहाँ, और ये अब की बात नहीं है, अब से 20 साल पहले की बात है। वहाँ पर छोटी छोटी ये चक्कियाँ सबके घरों में थी और उन ने वो रख रखी थी। उनका ये था कि हम अपना अनाज पिसा हुआ आटा जो है खाएंगे। यानी लोग बाग जो है अनाज तो रखते थे अपने घर में पहले, यहाँ तक कि गांव में तो आज भी रखा जाता है। तो वो अपने घर में पिसा हुआ वो आटा खाते हैं क्योंकि उसका चोकर और ये सब चीज़ें उनको इसी तरीके से मिल जाती हैं। सेकेंडली, अपने घर का पिसा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है बजाय इसके कि बाहर का मिलावटी या इस तरह का यूज़ करें। सेकेंडली, उसके अंदर जो है ग्राइंडर होता है तो उसकी वजह से वहाँ मसाले वगैरह जो है वो भी पिस जाते हैं। तो ये कहाँ से बिज़नेस हो गया? आपको कहाँ से सेंस बन गई कि वो घर में रखी हुई छोटी सी चक्की से वो बिज़नेस कर रहे हैं? कितनों को क्या पीस कर देंगे वो? ये तो आप ऐसे कर रहे हो कि जैसे मिक्सर जूसर जो है घर के अंदर ला के रख लिया और आपने ये कह दिया कि ये तो जूस की इन्होंने दुकान खोल ली। कहाँ डाइटिंग, कहाँ जो खस्ता कचौरी और वो भी फेवरेट, साथ में पूरी। भैया बढ़िया है, डाइटिंग है या क्या है ये? अब वहाँ से लाए हुए गिफ्ट जो है खोल रहे हैं और साथ में वहाँ से मिली हुई सोन पापड़ी पे इतना ज़्यादा ज़बरदस्त दिल। उसकी हालत देखो, जब उसको मना किया कि नहीं सोन पापड़ी हम दूसरों को देंगे, तो फ़नी की शक्ल देखो। मतलब कितने कैसे किस टाइप के लोग हो भैया? खाने की पीने की चीज़ों के लिए भी इस तरह के आप अपनी मेंटेलिटी रखते हो। थोड़ा बहुत अगर किसी को दे दिया जाएगा इसमें बुरा क्या है? और मैडम जो है यानी कि डब्बा जी जो दिखा रही हैं कि भैया चूड़ी ऐसे फैली हुई हैं। भैया जब ये घर आपका है, घर से बाहर गए थे, कैसे भाग गए थे? कोई क्या प्लेन निकला जा रहा था आपका? पहले घर संगवाते, पहले वो सब चीज़ करते, उसके बाद में जाते। दिखाने का क्या ज़रूरत है? दिखा रहे हो कि भाई हमने ही गलती करी है। और लास्ट में कितनी रिश्तों की कदर है तो देख लो आप। 10 साल पुरानी एक फ्रेंड मिली है और उस फ्रेंड ने इतने सारे गिफ्ट दिए हैं, लेकिन मैडम को अब समझ में आया है और अब दिखा रही हैं। उस फ्रेंड को ना दिखाया, ना बात करी, ना कुछ भी। ये भी पूरी तरीके से इग्नोर करती हैं, बस सिर्फ और दिखाने के लिए, मतलब कंटेंट के लिए जो है यहाँ पर उसका जिक्र कर दिया, ना उसका नाम बताया, ना कुछ किया। और हाँ भैया फ़नी भाई, वैलेंटाइन का डे का आपने ख्याल क्यों नहीं रखा? आपको तो पिछली बार तो आपने फ्री का जो है अपनी ट्रेन के फूल को वहाँ से नोच कर उसको गिफ्ट दे दिया था। इस बार आपने कुछ नहीं दिया। आपकी वाइफ जो है पैम्परिंग वाली वाइफ है, इसको हर समय हर चीज़ के लिए पैम्परिंग चाहिए। अगर आप नहीं करोगे इसका नुकसान आपको ही होगा। आपका जो पेटीएम है वो पेटीएम पता नहीं क्या हो जाएगा। अगले पॉडकास्ट में हम लेंगे इनके ऊपर किए गए कमेंट। इतने भर भर के कमेंट किए हैं इनके ऊपर, लेकिन भैया ठीक है, इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो कुछ समझ आने वाली है नहीं और वही सब काम करते रहना है। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए क्योंकि आप लोग व्लॉग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।